विद्या सेंटर में मैं हरीश शर्मा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 7 के इंटीजर जो चैप्टर है उसमें से एक्सरसाइज 1A को कराएंगे, जिसमें इंटीजर्स के प्लस माइनस और मल्टीप्लाई से संबंधित प्रश्न हैं। तो सबसे पहले इंटीजर्स के बारे में पता होना चाहिए कि जो सिंबल्स होते हैं हमारे प्लस के और मल्टीप्लाई प्लस, इनको ध्यान रखना है कि जब कोई दो नंबर अगर दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं और उनकी आपस में मल्टीप्लाई होती है तो हमेशा पॉजिटिव आता है, और माइनस के अगर सिंबल हो तो उनकी मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव ही आती है। यदि यहाँ पर एक प्लस का और एक माइनस का हो तो माइनस का ही रिजल्ट आएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, केवल इसके ही अकॉर्डिंग इंटीजर्स के क्वेश्चन चलते हैं, जिनको हम अब आपको कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.A में लिखा हुआ है इवेल्यूट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में है इवेल्यूट। इवेल्यूट में जो फर्स्ट पार्ट है 15 प्लस लिखा हुआ है 15 प्लस माइनस 8। ध्यान से देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे यहाँ पर करेंगे। तो 15 है और प्लस करना है -8 से, तो यहाँ पर आप 15 और प्लस 8 नहीं कर देना, 23 नहीं लिखना। क्यों कि यहाँ पर ये पॉजिटिव नंबर है और ये अंदर इसके नेगेटिव है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो 15 प्लस, अब प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी, तो जब प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो माइनस का सिंबल आता है, इसका मतलब माइनस का हो जाएगा 8। अब इसका आंसर सीधा सीधा यहाँ पर हम 7 लिख सकते हैं। ध्यान रखना, केवल सिंबल पर ही ध्यान देना है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। आगे है -16 नंबर दूसरा वाला, -16 प्लस 9। तो इसमें से देखो -16 ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब पॉजिटिव होता है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा 16 प्लस 9। अब इसको हम सोल्व करेंगे, यानी कि 16 से 9 कम कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर 7 आता है। अब 7 उस सिंबल का आएगा जिस सिंबल के ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे माइनस के जो नेगेटिव नंबर है वो ज्यादा है, तो इसको ये भी सोच सकते हो आप, यानी किसी को 16 रुपए दे रखे हैं और उससे 9 रुपए ले लिए जाएं तो कितने रुपए बचेंगे, इसका मतलब 7 रुपए बचेंगे। तो 7 माइनस का आ जाएगा आंसर। ये सिंबल लगाना ना भूलें, जिस भी नंबर के हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी होगी सिंबल उसका ही यूज करेंगे। अलग अलग, यदि दो अलग अलग डिफरेंस सिंबल है तो माइनस होगा और सेम है तो प्लस होगा, इसका भी ध्यान रखना है, जैसा कि इस बॉक्स में यहाँ लिखा हुआ है। तो आगे चलते हैं हम अब नंबर 3 पार्ट पर। इसमें 3 है -7 प्लस माइनस का 23। अब ध्यान दो, देखो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन किए जाएंगे, और इस ब्रैकेट में ये माइनस का 7 आएगा और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस आता है, -23। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई तो हो चुकी है सिंबल की, लेकिन ये जो दोनों नंबर हैं ये दोनों नेगेटिव हैं। तो जब नेगेटिव नंबर हैं तो आगे आपकी नंबर लाइन भी पड़ी होगी, उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। पिछली क्लासों में नंबर लाइन पड़ी होगी तो उसके अकॉर्डिंग भी हम सोल्व कर सकते हैं कि 15 से -8 लेफ्ट की तरफ चले जाएं तो कितना आंसर आएगा, और इसको भी -16 से पॉजिटिव 9 की तरफ चले तो कितना पहुंचेंगे हम, और यहाँ भी -7 से -23 पॉइंट और पीछे जाएं तो कितना आएगा। सीधी सीधी बात है, नंबर लाइन के क्वेश्चन जिस पर आते होंगे वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से कर देंगे। यदि वो भी नहीं आते हैं तो यहाँ देखो जब दोनों ही नेगेटिव है हमारे पास तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा, और इनको ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ पर 30 हो जाएगा आंसर। ये नेगेटिव ही आएगा, यही आप ध्यान रखना है केवल। अब हम नंबर 4 पॉइंट की तरफ चलते हैं। 4 में लिखा हुआ है -23 प्लस 47, -32 प्लस 47, इसका से ब्रैकेट ओपन करेंगे, -32 प्लस 47। अब ये दोनों वैल्यू हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। जब नेगेटिव पॉजिटिव दो अलग अलग सिंबल हैं तो सीधी सीधी बात है उनका डिफरेंस निकालना है, यानी माइनस करना है। तो इनका जो माइनस करेंगे हम 47 से 32 माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा 15 आ जाएगा।
अब 15 किसका आएगा, देखो यहाँ पर 15 इसका आएगा कि 47 ज्यादा हमारी ग्रेटर वैल्यू है और बड़ी वैल्यू हमारे प्लस के सिंबल की है, तो इसलिए इसका आंसर प्लस का आ जाएगा। यही ध्यान रखना है बस प्लस और माइनस के लिए। अब आगे की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पर 5। ध्यान से देखें, सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे, वीडियो को लाइक और कर दें। देखते देखते 53 निकालते निकालते हुए क्वेश्चन सभी क्वेश्चन तुम पर निकालने आ जाएंगे। ये एक स्टार्टिंग है, यहाँ पर क्वेश्चनों की स्टार्टिंग हो रही है, तो स्टार्टिंग तुमसे समझ में आ जाएगी तो आगे के क्वेश्चन भी बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहें। तो देखो यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करेंगे हम। 53 प्लस माइनस माइनस होता है, वहां देख लेंगे प्लस माइनस, माइनस का सिंबल लगाएंगे 6 आ जाएगा। अब सीधी बात है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव नंबर है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस कर दिया जाएगा। तो 53 से 26 माइनस कर देंगे या 4 बचेंगे, 4 + 2 = 2। अब 27 हमारा आ चुका है आंसर, और 27 माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा, बात यहाँ ध्यान रखनी है। अब यहाँ ये देखो कि 53 बड़ा नंबर है कि 26 बड़ा नंबर है। हमारा जो बड़ा नंबर है 53 है और बड़ा नंबर हमारा पॉजिटिव है, इसलिए जो आंसर है ये आंसर पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। तो यहाँ आंसर हम लिख देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नंबर 6 पार्ट है इसका। 6 में लिखा हुआ है 48 माइनस प्लस -48 और प्लस माइनस का 36। क्वेश्चन नंबर 1 को यदि ढंग से समझ लोगे तो आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं उन बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर सीधी बात, ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस का 48 और प्लस माइनस माइनस आता है 36। यहाँ ध्यान हम देंगे, देखो दोनों ही वैल्यू नेगेटिव है। जब दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, बिल्कुल सेम वैल्यू ही है, दोनों सिंबल एक ही हैं, जैसे हमने क्वेश्चन पीछे किया था यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर जब यहाँ पर भी हमने ऐड किया था तो यहाँ भी हम ऐड ही करेंगे, और इसका जो सिंबल है वो माइनस का ही आ जाएगा। यही ध्यान रखना, यही आपको याद रखना है कि जब दोनों नेगेटिव है तो आंसर इसका नेगेटिव में ही आएगा। तो इनको ऐड कर देंगे, 6 और 4 14 का 4 कैरी 1, 3 और 4 7 1 8, 84 आंसर आ जाएगा हमारा माइनस का। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये कंप्लीट हो चुका है, इसको ध्यान से देखें समझें। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द सम लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करना ना भूलें, ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द सम, टू फाइंड द सम ऑफ। अब सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है प्लस, प्लस का मतलब जोड़ करना है, हमें हिंदी में कहते हैं इसे जोड़ करना। अब किस किस में जोड़ करेंगे, देखो नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है 153 एंड माइनस का 302। इसमें हमें प्लस लगाना है, जोड़ करना है, तो जहां एंड आया है वहां प्लस लगाएंगे, दोनों नंबर को ब्रैकेट में रखेंगे। यदि ब्रैकेट में रखोगे तो आपको कभी भी मिस्टेक नहीं हो सकती। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान रखना। तो 153 को ब्रैकेट में रखेंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे क्योंकि हमें इनका प्लस निकालना है, और इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया है, जैसा कि 1 में बताया जा चुका है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ कर देंगे इसको 153। यदि 1 समझ में आ गया है तो प्लस माइनस माइनस होता है 302। अब इसको सोल्व करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है तो आंसर नेगेटिव आएगा, क्यों कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव ज्यादा वैल्यू है तो आंसर नेगेटिव आएगा। और इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम 302 से 153। 12 में से 3 गए तो 9 और 9 में से 5 गए तो 4 और यहाँ 149 हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर बात है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्वेश्चन नंबर 1 पर डिपेंड है। यदि 1 ढंग से समझ में आया है तो जो दूसरा क्वेश्चन है ये सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में,
तो सेकंड है इसका पार्ट, देखो सेकंड भी समझा रहा हूं यहाँ। ये है 1005 एंड माइनस का 277। इसको देखो ऐड करना है तो दोनों नंबर को ब्रैकेट में रखना। यदि ब्रैकेट में रखोगे तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं हो सकती। तो ब्रैकेट में रखने के बाद देखो ब्रैकेट ओपन किया जाएगा जैसे हमने पहले किया था। तो यहाँ पर 1005 प्लस माइनस माइनस ही आता है, पहले बताया जा चुका है। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो आंसर किस सिंबल का आएगा? आपको मालूम है, कई बार बताया जा चुका है कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसका सिंबल आएगा, और इसमें वैल्यू प्लस की ज्यादा है तो प्लस का आएगा, और प्लस आगे किसी नंबर के पहले नंबर के लिए नहीं लिखा जाता। तो ये जो हमारा आंसर आएगा 728 आएगा। ये हमारा प्लस का आंसर आएगा। अब प्लस जो नंबर है पहले नंबर के आगे नहीं लगाया जाता, मैंने अभी आपको बताया है, तो इसको आप यहाँ पर इरेज कर सकते हैं। ये हमारा आंसर है। अब हम नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। इसमें थर्ड पार्ट है 3000 2035 एंड 297। दोनों को हमें ऐड करना है। ये नेगेटिव वैल्यू है, ये माइनस का है, तो माइनस 235 प्लस 297 ऐड कर दें तो ब्रैकेट ओपन होगा। ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो माइनस का आ जाएगा, सीधी सीधी बात है। और 297। अब नेगेटिव वैल्यू हमारे पास ग्रेटर है, बड़ी वैल्यू तो इसका आंसर माइनस का आएगा। कई बार बताया जा चुका है, इसको ध्यान ही रखना है, हमेशा दिमाग में रख लेना है कि जब बड़ी वैल्यू जिस सिंबल की उसका आंसर आएगा, अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो। अब 2035 से 297 कम कर दिया जाएगा, तो 15 में से 7 गए तो 8, और 12 में से 9 गए तो 3, और 9 में से 2 गए तो 7 और 1, तो आंसर 1738 आ जाएगा। क्लियर? इसी के अकॉर्डिंग आप आगे भी कई क्वेश्चनों को कर सकते हैं बिना देखे। तो चलो अब आगे नंबर है हमारा 4 का। नंबर 4 है -489 एंड -324। तो दोनों नंबरों को फिर पहले की तरह ही ब्रैकेट में रख लेंगे हम। तो -489 ब्रैकेट क्लोज प्लस आएगा एंड, क्योंकि हम यहाँ सम कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन में लिखा जा चुका है। अब इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 489 प्लस माइनस माइनस 324। अब ये क्वेश्चन भी जो है क्वेश्चन नंबर 1 पर ही डिपेंड है। देखो दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं तो इनको प्लस कर दिया जाएगा, और इसका जो आंसर है नेगेटिव ही आएगा। 9 में 4 13 का 3 कैरी 1, 2 और 8 10 और 11 का 1 कैरी 1, 3 और 4 7 और 1 8, तो इसका आंसर 813 आ जाएगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हमें यहाँ प्रश्नों की थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी समझ में आ चुका होगा ये सब कुछ कैसे ऐड करते हैं सिंबल, बस यही समझाना है। आगे क्वेश्चनों को देखो तेजी से करेंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 5 है पार्ट, इसमें माइनस का 1000 एंड ऐड करना है हमें 438। तो देखो दोनों को ब्रैकेट में रखा जाएगा, एंड की जगह प्लस आएगा, 438 आएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1000 प्लस 438। ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, सीधी बात है, माइनस ही होना है अगर दो अलग अलग सिंबल हैं तो इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू हमारे पास 1000 है माइनस वाली। यहाँ 2 आएगा, 9 में से 3 गए तो 6, और 9 में से 4 गए तो 5, तो 562 आएगा।
ये आ गया। अब ये किस सिंबल का आएगा, इसका जो सिंबल है माइनस आएगा प्लस आएगा। देखो माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो माइनस में आंसर आएगा, ध्यान रखना है। आगे नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये बात आप बार बार नहीं बताई जाएगी, इसको नोट कर लें ढंग से। इसमें है माइनस का 238 एंड 500। तो देखो दोनों को ब्रैकेट बंद कर लेंगे, पहले की तरह प्लस लगा देंगे, 500 आ जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 238 प्लस 500। आप बताइए कि प्लस होगा कि यहाँ माइनस होगा। यहाँ सीधी सीधी बात है माइनस होगा, क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है। 262 आंसर आ जाएगा। अब ये किसका आएगा, देखो माइनस की वैल्यू कम है, प्लस वाली वैल्यू ज्यादा है, तो आंसर प्लस वाले का आएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 कंप्लीट हो चुका है, इसको ढंग से नोट कर लेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जहां सब्सक्राइब किया है चैनल वहीं बेल आइकन है। फाइंड द इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, इनवर्स ऑफ, मतलब इनका एडिटिव इनवर्स हमें निकालना है -83 का। तो एडिटिव इनवर्स होता क्या है, देखो एडिटिव इनवर्स यानी कि इसका उल्टा, एडिटिव मींस जोड़, इनवर्स मींस उल्टा। तो इसका उल्टा क्या होगा, यानी कि इसमें हम क्या ऐड कर दें जो जीरो आंसर आ जाए, तो इसके अपोजिट सिंबल का ही आंसर इसमें ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे एडिटिव, एडिटिव इनवर्स ऑफ -83 इक्वल टू 83। -83 का एडिटिव इनवर्स 83 होगा। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब से करें और बेल आइकन जहां घंटी लगी हुई है उस पर टिक कर दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब ऐसे ही सबका एडिटिव इनवर्स निकाल लेंगे हम। नंबर 2 में लिखा हुआ है 256, तो लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 256 का माइनस का 256 हो जाएगा। थर्ड में है 0, तो इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इक्वल टू 0 का 0 होता है, ना तो नेगेटिव होती है ना ही पॉजिटिव होती है। स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी इवन नंबर होती है। तो 2001 का लिखेंगे एडिटिव ऑफ 2001 पॉजिटिव है, तो इसकी एडिटिव इनवर्स नेगेटिव आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नंबर 4 का। उसमें लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम। सब्ट्रैक्ट का मतलब हमें माइनस करना, फ्रॉम का मतलब से होता है। ये पीछे वाले नंबर से आगे वाला नंबर हमें माइनस करना है 4। सब्ट्रैक्ट नंबर लिखा हुआ है 28 फ्रॉम -42। तो यहां देखो 28 को माइनस करना है, इसका मतलब 28 को माइनस करना है। किससे माइनस करना है, ये माइनस के 42 से। क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज पढ़ो, किसको किससे माइनस करना है। किसको किससे माइनस करना है, ये लैंग्वेज समझ में आ रही है। तो लिखा हुआ है 28 फ्रॉम, 28 को करना है माइनस के 42 से। तो क्वेश्चन को लिखेंगे हम सीधा सीधा -42 और माइनस ब्रैकेट में 28, हमेशा ब्रैकेट ही लगाएंगे। फ्रॉम की जगह माइनस आएगा, ये आगे पीछे ऐसे कर देना तो कोई गलती नहीं होगी। अब -42 -28 हो जाएगा, दोनों सिंबल एक ही हैं तो प्लस हो जाएगा। 8 2 10, 2 और 4 6 और 1 7, आंसर माइनस का ही आएगा क्योंकि दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं।
अब चलते हैं नंबर सेकंड की तरफ। यहाँ है -36 फ्रॉम -53। तो यहाँ पर -53 और -36 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा -53 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वहां देखो माइनस माइनस प्लस का सिंबल आएगा 36। अब दोनों सिंबल अलग अलग है तो माइनस कर दिया जाएगा। 13 से 6 गए तो 7 और 2 4 में से 3 गए तो 1। 17 आंसर हमारा यहाँ पर माइनस का है, ग्रेटर वैल्यू यहाँ पर माइनस की है। 36 फ्रॉम 42 है ये, फ्रॉम 42 यहाँ 42 आएगा और ये 42। तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो गई है तो ये आंसर आएगा 78। अब है थर्ड वाला पार्ट है, इसमें -37 फ्रॉम -53। तो -53 -37 ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -53 + 37, इसमें से इसको माइनस कर दो। 53 37, 13 से 7 गए तो 6 और 4 में से 3 गए तो 1। और ये माइनस का आएगा क्योंकि जो ग्रेटर वैल्यू है वो नेगेटिव है। आगे नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 पार्ट इसमें है, लिखा हुआ है -66 फ्रॉम -34। तो देखो 34 पहले लिखा जाएगा ब्रैकेट में, -66 लिखा जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, -34 माइनस माइनस प्लस 66। आप 66 से 34 माइनस कर दें, क्यों कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ये 2 आएगा ये 3 आएगा और 32 हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा और ये हमारा पॉजिटिव आएगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर है। इसके बाद नंबर 5 है 318 फ्रॉम 0। तो 0 से माइनस करेंगे 318। तो 0 - 318, 0 से किसी कोई नंबर को माइनस कर लो, नंबर वही आता है। आगे नंबर 6 है -153 फ्रॉम -240। ध्यान से देखना, यदि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बिल्कुल समझ में आ गए हैं तो बिल्कुल करते ही चले जाएंगे, कोई दिक्कत कहीं पर आने वाली है नहीं। मेरी नज़र में कोई दिक्कत कहीं नहीं आएगी यदि क्वेश्चन 1 और 2 बिल्कुल समझ में आ गए हैं तो। प्लस और माइनस का ही ध्यान रखना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ 53, 240 से 153 माइनस कर दो, 83 आएगा। 83 किसका आएगा दिखाई दे रहा है, माइनस का आएगा। क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर है। अब आगे की तरफ चलते हैं। तो ये कुछ 2 पॉइंट रह रहे हैं, नंबर 7 और नंबर 8 को मुझे करके आपको दिखाना है कमेंट बॉक्स में। मैं देखूंगा आपकी समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। तो चलते हैं हम आगे। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 की तरफ। फाइव में लिखा हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 5। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ माइनस का 1032 एंड 878 फ्रॉम -34। इसका मतलब है माइनस के 34 से इन दोनों का सम माइनस करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस का 34 ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस करेंगे इन दोनों का सम। तो इन दोनों को भी ब्रैकेट में हम यहां लगा के चलेंगे प्लस के लिए। क्लियर बात है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये 34 आएगा माइनस, पहले स्मॉल ब्रैकेट ओपन होता है, सबको पता है ओडोमास का नियम है। ओडोमास का नियम है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन होता है पहले। अब यहां देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस हो जाएगा। 12 में से 8 गई तो 4 और 12 में से 8 गई तो 5 और 9 में से 8 गई तो 1। 154 यहाँ पर आंसर
हमारा अंदर आ जाएगा। और किसका आएगा, सबको पता है माइनस का आएगा। अब फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस का हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 120 आंसर आ जाएगा। और किसका सिंबल का आएगा, ये पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास यहाँ बड़ी है, ग्रेटर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्कुल सेम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। थोड़ी गर्मी लग रही है, हवा खानी पड़ती है बाहर, पसीना आ जाते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। पंखा इसके लिए चला रखा क्योंकि वो वॉइस ओवर हो जाती है। क्वेश्चन 6 में है सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम of 38 and -87। ये क्वेश्चन बिल्कुल बदल चुका है पिछले क्वेश्चन से। तो इसमें देखो, इसने कहा है सब्ट्रैक्ट इतना सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के प्लस से। तो इन दोनों को पहले लिख लिया जाएगा प्लस लगा के, और ये माइनस करना है तो इसको पीछे लिखा जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर दिए जाए, 38 प्लस माइनस -87 और माइनस माइनस प्लस 134। तो पॉजिटिव वैल्यू दोनों ये पॉजिटिव हैं, इनको हम एक जगह इंक्लूड कर लेंगे। 38 प्लस 134 -87। तो पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 8 4 12 2 कैरी 1 3 3 6 7 7 और 1 -87। अब इससे 87 माइनस कर देंगे, 12 में से 7 ले जाएंगे तो 5, यहाँ बचे 6, 16 में से 8 गए तो 8, 85 हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर है। आगे चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 7 में फिल इन द ब्लैंक्स है, और ये जो ब्लैंक्स हैं ये आप जो कुछ रूल्स हैं कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, जीरो प्रॉपर्टी, उसको देख के भर लेंगे। 8 में सिंप्लीफाई दे रखा है, सिंप्लीफाई कर्ली ब्रैकेट माइनस का 13 माइनस -27 कर्ली ब्रैकेट क्लोज प्लस -25 माइनस -40 कर्ली क्लोज। देखो सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफाई आना चाहिए ओडोमास के नियम के अकॉर्डिंग। स्मॉलर ब्रैकेट ओपन होते हैं, कर्ली ब्रैकेट ऐसे ही रहेंगे, माइनस का 30 माइनस प्लस 27 कर्ली क्लोज प्लस कर्ली -25 प्लस माइनस प्लस हो जाता है। बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर 1 और 2 क्वेश्चन ढंग से आपने कर लिए हैं तो आगे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। देखो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव यानी माइनस होगा और 14 आंसर आ जाएगा, प्लस यहाँ भी माइनस होगा और आंसर 15 आ जाएगा। 14 में से 25 गए तो अब 14 प्लस 15 ऐड कर देंगे 29 आएगा। सबको मालूम है इसका आंसर 29 आ जाता है ऐड करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड करना, फाइंड क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, तो वीडियो को देखते रहें एंड तक। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ सिंप्लीफाई है, लिखा है सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई में कर्ली ब्रैकेट माइनस का 13 माइनस 27 माइनस का और कर्ली ब्रैकेट क्लोज है प्लस -25 माइनस का 40 कर्ली क्लोज। सबसे पहले सबको मालूम है कि स्मॉल ब्रैकेट ही सोल्व होते हैं, तो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर दी जाएंगे, माइनस प्लस हो जाता है। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 14 आएगा कर्ली ब्रैकेट में, और इसको सोल्व करेंगे तो 15 आएगा। अब कर्ली ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो आंसर हमारा 29 आ जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेश्चन है 9 है, 9 क्वेश्चन में वेरीफाई करना है 36 -64 एंड -64
36। देखो ये कॉम्यूटेटिव लॉ की प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव लॉ सब्ट्रैक्शन रूल को फॉलो नहीं करता है, केवल एडिशन को फॉलो करता है। तो ये जो है हमारा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 64 आएगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड माइनस 64 माइनस 36, यहाँ पर हमारा 100 आएगा एंड यहाँ हमारा माइनस का 100 आएगा क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस की है। बोथ आर नॉट इक्वल, बोथ आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य करें और बेल आइकन पर टिक कर दें जिससे आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 10 में ए की वैल्यू -8 है, बी की वैल्यू -7 है, सी की वैल्यू 6 है और वेरीफाई करना है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये जो रूल है ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का है, ये बिल्कुल क्लियर यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। तो पुट करेंगे हम, पुट a इक्वल टू -8 और b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू 6 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड दोनों साइडों में प्लस कर देंगे। हम पुट कर देंगे -8 और -7 हो जाएगा यहाँ +6 इक्वल -8 प्लस -7 प्लस 6। ये यहाँ पर माइनस के 8 -7 माइनस के 15 हो गए प्लस 6 इक्वल टू -8, यहाँ माइनस का 1 आएगा क्योंकि माइनस का 7 हमारी ग्रेटर वैल्यू है। अब -15 ब्रैकेट ओपन करेंगे और -8 -1 यहाँ ब्रैकेट ओपन करके आएगा, इधर -9 आएगा, इधर ही -9 आएगा। तो दोनों साइड LHS और RHS बिल्कुल इक्वल आ चुकी हैं, इसलिए प्रूफ हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है बिल्कुल सेम ऐसे ही है, उसमें भी LHS RHS दोनों बिल्कुल ऐसे ही सोल्व करते चलेंगे। यदि नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, किसी न किसी वीडियो में ये क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 क्वेश्चन क्या है? 12 क्वेश्चन क्या है? तो जो 12 क्वेश्चन है लिखा हुआ है 12, द सम ऑफ टू इंटीजर्स, द सम ऑफ टू इज माइनस का 16 if one of them is 53, find the other, find the other। देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ध्यान रखना एक फॉर्मूला है जो कि फॉर्मूला 12 में यूज होगा, यही सेम फॉर्मूला 13 क्वेश्चन में यूज होगा और ये जो फॉर्मूला है आगे आने वाले क्वेश्चनों में भी यूज होगा जिसमें टू गेट दे रखा होगा, सम ऑफ टू इंटीजर टू गेट इतना है ऑफ 10 इतना। तो सम वाले क्वेश्चनों में अदर नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला है, लिखेंगे अदर नंबर, अदर नंबर इक्वल टू सम ऑफ टू नंबर्स -1 नंबर। इस फॉर्मूले को 13 क्वेश्चन में भी यूज करना है और इसमें भी यूज करना है। सम ऑफ टू नंबर माइनस का 16 है, -1 नंबर 53 है, ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस का 16 माइनस 53, दोनों वैल्यू नेगेटिव है, 6 और 3 9 5 1 6 यानी माइनस का 69 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 13 बिल्कुल सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं हम। 14 क्वेश्चन लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर, द डिफरेंस of an
8 and -6 is 4. Find the value of a. देखो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना होता है, और माइनस हमेशा ग्रेटर में से स्मॉलर की जाती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो ग्रेटर वैल्यू ये होगी और स्मॉलर वैल्यू ये होगी। इन दोनों से को आप माइनस करेंगे तो कितना आंसर है, इक्वल टू 4 आंसर क्वेश्चन में बोला है। तो हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन a माइनस माइनस का 6 इज इक्वल टू 4। तो a माइनस माइनस प्लस हो जाता है इक्वल टू 4। a की वैल्यू निकालेंगे तो 4, ये कांस्टेंट वैल्यू दूसरी साइड जाएगी और इसका सिंबल चेंज होकर चला जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो a की वैल्यू माइनस का 2 यहाँ पर हमारी निकल कर आएगी। अब इसी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को हम यहाँ समाप्त करते हैं। क्वेश्चन 15 16 आसान है, आप कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, इंतजार करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें।